हाँ जी, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। आदाब, कैसे हैं सभी? क्या मेरी आवाज किरण क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी सर, ऑडिबल। ठीक है, तो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है आज। क्या पिछले वाले क्वेश्चंस पूरे हो गए? वो चेक करे थे किरण, कितना स्कोर बना? सर अराउंड 34 से 50 कितने से सिफर है। ठीक है, कोई गल नहीं, बस इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, एक्यूरेसी ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 90% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ठीक ਕਟ है ਆਫ सर। ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀ ਗਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। अव्वल तो 110 120 के आसपास ऑर्डर सोचो। ठीक है, जो 120 आ रहे हैं फिर तो बिल्कुल सेफ 100%। 110 है फिर भी ठीक है, बट हाँ 110 तो घट ऑर्डर जाता है, फिर थोड़ा जा एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है ना। कोई गल नहीं, जे आप 32 के आसपास हाँ तो नियर अबाउट 60% तो थोड़े जे घट है ना। कोई गल हौली हौली ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ। एक्यूरेसी थोड़ी 15,70105 है ना, 75% ਦੀ एक्यूरेसी ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है, बस ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। वर्नर्स कंपाउंड, बेसिकली मैं अगर बात करूँ ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, बड़ी सौखी है। अगर अपन इसको साथ साथ कर देंगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ना आपको इसमें कोई नोट्स बनाने का झंझट, ना आपको कुछ भी करना, कुछ ढूंढना है। एज इट इज सारा समझाऊंगा, एज इट इज करेंगे और इसी में से ही पेपर आएगा। हाँ, सब चीजें छोटी से छोटी, एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। जितने भी नोट्स होंगे, हाँ कई बार ऐसा होता है कि जो पीडीएफ की एक आधी बार क्लैरिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी नहीं होगी मेरे को बता दीजिएगा, उसको दोबारा हो दी जाएगी। ठीक है, आप साथ साथ पीवाई क्यूज, श्योर श्योर। वैसे हाँ श्योर, साथ साथ बताते जाऊंगा कि किस किस में क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे कैसे आया हुआ है। ठीक है, जो मेरा वैसे खुद का मन है कि अपा जब कहते हैं कि सारी के सारा एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा ना, जैसे मान लो फिजिकल सारी पूरी हो जाएगी, तो एक स्पेशल सेशन, चलो क्लास में तो अपा करेंगे ही करेंगे, स्पेशल सेशन लगा देंगे जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स एंड ऑल, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐसी क्लास है ना, जिसमें मॉलिक्यूल अपनी नॉर्मल वैलेंसी, ठीक है, नॉर्मल वैलेंसी से हटके कोई ना कोई कंपाउंड तैयार करेगा। दोबारा, इट इज दैट क्लास इन विच अ मॉलिक्यूल या अ सेंट्रल मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय आयन्स और मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। सर उसकी जो खुद की वैलेंसी है ना, उससे ज्यादा से पंगे लेगा वो। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, कोबाल्ट सर ये प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। ये जो बाहर प्रेजेंट है इसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अंदर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। आपको याद होगा मैंने जब डी ब्लॉक करवाया था थर्ड चैप्टर के अंदर, शक्ति व कर मनफी कोनी क्यूजन, तो शक्ति व कर मनफी को 27 नंबर है इसका, है ना, 27 है। तो अपने आसपास देखो 8 बंदे लगा के बैठा है भाई, तो इसकी वैलेंसी पुत्र 7 तो चलो फिर भी कभी वैलेंसी होती नहीं है, ये 8 बंदे लगा के बैठा है। सर 6 अमोनिया और 2 क्लोरीन, विच आर वेरी वेरी, है ना, चैलेंजिंग पार्ट इन आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि एक ऐसा कंपाउंड जो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से कहीं ज्यादा तक कंबाइन करेगा और कंपाउंड्स तैयार करेगा, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। सर जैसे हेमोग्लोबिन, है ना, लाल लाल कलर की प्यारी प्यारी गाड़ियां हैं जी। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन है जो कि आयरन का कंपाउंड है। क्लोरोफिल है जी, जो कि मैग्नीशियम का कंपाउंड है।
विटामिन B12 जो कि कोबाल्ट का है जी। पुत्रों, पहला क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तीन में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। सर ये क्या तीन ही करने हैं, बायो में तुमने बहुत करे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो तीन है ये तीनों एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। ठीक है, सारे के सारे नोट्स एनसीईआरटी टोटली लाइन बाय लाइन होंगे, उनमें से ही उठाए होंगे भी। ठीक है, क्लियर। हाँ, और ये मैं पीवाई क्यूज का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मास्टर कैडर की बात करूंगा, इन रिलेटेड जो एग्जाम है सबकी। ठीक है, क्योंकि अपन अगर बात करेंगे ना, क्योंकि मास्टर कैडर तो बहुत थोड़े ही हुए हैं ना, चार तीन चार बार हुआ है, 3704, 41 61, 60 60। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਈ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫॉर एग्जांपल ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 9 10th ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 9 10 ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 11 12 ਦਾ ਵੀ, ਨੀਟ ਦਾ ਵੀ, ਜੇਈ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੀਟ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। क्लोरोफिल ही पूछा है, क्लोरोफिल किंदा है, मैग्नीशियम ਦਾ है, तो टका लिया जे तीनों चीजें। कोऑर्डिनेशन कहते ये वो कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली कहते दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से अटैच्ड हैं और अपनी आइडेंटिटी सॉलिड और डिजॉल्व स्टेट में रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल बात, क्लियर। तो इनकी आइडेंटिटी बेसिकली चेंज नहीं होगी, है ना। कहता जैसे NiCl2 और 6 अमोनिया, ये ग्रीन कलर का है, जब कंबाइन करेंगे तो सर ये पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी, और इसको बोलेंगे क्या, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। वंस अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज फॉर्म्ड इट कैन नॉट गेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बैक कर सकते हैं, ना जी ना, कैन नॉट बी। ठीक है, क्लियर। ये ऐसा नहीं है कि बोले सर निकल अलग है जी, 6 अमोनिया अलग है, इकट्ठा कंपाउंड है जी, रिमेन्स एज सिंगल एंटिटी। क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखे जाएंगे, इसको आयनाइज नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। बात समझ आई, क्लियर। जे बन गया सो बन गया, जिमें H2 है जी, है ना, जे अपने को हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन है। ठीक है, H2O बन गया, वापिस हो सकता है, ये नहीं होगा, उठा नहीं जाएगा जी। क्लियर, क्लास में ही किरण सारा याद करा दूंगा, क्लास में ही सुन लूंगा, बस ध्यान देते जाएंगे, सारा कराने के बाद रिवाइज भी करा दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड और डिसॉल्व्ड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, गवाते नहीं। देख लो, ये Ni into NH3 6 क्लोज ब्रैकेट Cl2, पानी में डाला, सर पहले का आयन अलग हो गया, Cl का अलग हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पूरे को, हाँ, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, आगे आएगा, इसको बोलेंगे काउंटर आयंस। क्या बोलेंगे, काउंटर आयंस। सर ये है जी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये है जी काउंटर आयंस। तो ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे सर जी, बट रहेगा वही कंपाउंड। ये डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। मोहर सॉल्ट है जी, सब अलग। आयरन क्या कर दिया, एक सेकेंड, आयरन कहाँ से आ गया, हाँ ये रहा सॉरी, ये रहा, सही है। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, आयरन अलग हो गया जी, सल्फेट अलग हो गया जी, अमोनियम आयन अलग हो गया, सब अलग हो गए, तो कोई आइडेंटिटी नहीं रिवील हुई, सब टूट टूट के परा हो गया। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी सेम नहीं रहनी है, उसमें सेम रहेगी। क्लियर,
प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बिल्कुल अलग होगी। क्यों? सर एक बार वो बन जाता है तो वापस बैक नहीं हो पाता। ये सारे सेम है। इतना बड़ा कंपाउंड्स भी आयरन की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि जब पानी में डालोगे इसमें आयरन निकल ही जाना है ना? बोलो। क्लियर? इन कोऑर्डिनेशन यस सर। कंपाउंड्स मेटल सेटिस्फाई द टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इसमें दो होती है, बताई थी सर। जो बाहर है वो प्राइमरी होती थी, अंदर वाली जी सेकेंडरी होती थी। और अपा अगर डबल सॉल्ट की बात करें उनमें सिर्फ नॉर्मल वैलेंसीज ही हैं जो अपन जनरली क्लासेस में पढ़ते हैं। बात समझ आया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंस करने में क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये अपा को समझाएंगे, ठीक है भी, ये नॉर्मल सॉल्ट से या डबल सॉल्ट से कैसे कैसे अलग हैं, ठीक है, क्या क्या फर्क है सर इनमें। समझे बात? तो यही बात है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो कंपाउंड है, ये आम नहीं है। सर आम नहीं है तो फिर क्या ये एप्पल है? इसका ये मतलब नहीं है जी। इसका जस्ट यही कंसेप्ट है कि अगर मैं बात करूंगा ना भी, ये नॉर्मल जो अपने पास चीजें होती हैं वो, मान लो अगर डबल सॉल्ट है, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। ये नहीं होगा। इसमें ब्रैकेट वाली चीज अलग और सी अलग, बस हाँ इतने तक ही होगा। अंदर वाला जो जैसे बात करी थी, देखो यहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, NiNH3 सिक्स है। इसमें Ni और NH3 अलग कभी नहीं कर सकते। एक बार बन गया सब बन गया बस। ठीक है? वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता नहीं भी कोई भी ऐसा अगर सिलेबस हो जो, अगर टीचर ने अगर कहते हैं भी इस सिलेबस के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वर्नर का क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वर्नर का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो एग्जाम नकली हो जाता है। ठीक है? वर्नर ने कहते सबसे पहले कुछ स्टडीज करी हैं। ठीक है? ये सिंपल बात करके कहते हैं अमोनियम, सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के अंदर ये पंगे लेगा। प्रेसिपिटेशन स्टडी, कंडक्टेंस मेजरमेंट, आइसोमेरिक बिहेवियर करेगा, देखिएगा। ये वैसे कुछ काम का नहीं है, इसको ना भी पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी। काम का यहाँ से शुरू होगा। वर्नर अंकल ने, ये प्यारे से अंकल है ना, कैप लगाई हुई है जी, ठीक है, स्माइल कर रहे हैं, कहते कि इन्होंने प्रेसिपिटेशन स्टडीज करी। एक CO NH3 6Cl3, इसके अंदर AgNO3 पुट करा। प्रेसिपिटेशन की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। यस। उम्मीद चीज है CO NH3 6 × Cl3, इसके अंदर AgNO3 पुट करेंगे तो AgCl तो अलग होगा। ठीक है? AgCl साथ में रेजिड्यू बन जाए। ठीक है सर? इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ गलत लिखा हो, यहाँ 3 आएगा। यहाँ पे देखो, कोबाल्ट के पास अंदर 6 है, बाहर 3 है। 3 के 3 Ag के साथ कंबाइन 3 AgCl। बट जब अंदर 5 हो गए, कोबाल्ट अपने अंदर 6 रखना चाहता है। क्यों? वो आगे बताएगा वर्नर। 5 हो गए तो सर ये 5 यहाँ, एक Cl अपने पास रखेगा, 2 ही Cl छोड़ेगा, दो Cl 2 Ag के साथ कंबाइन करेंगे, 2 AgCl बन जाएंगे। तो वर्नर ने ये प्रेसिपिटेट्स बना के दिखाया। वर्नर अंकल कहते कहते कि कोबाल्ट अंकल है ना, वो 6 एटम्स अमोनिया के साथ कंबाइंड है। ठीक है? तो वो भैया 6 के 6 अमोनिया अपने पास रखेगा। ठीक है? बाद में जितने प्रेजेंट हैं उन्हें छोड़ देगा। सर 7 होंगे अंदर, अंदर 7 पॉसिबल नहीं है। सर ये 6 करे, 3 के 3 क्लोरीन बाहर। अगर 5 करेगा तो एक क्लोरीन अपने पास रखेगा, 2 क्लोरीन Ag के साथ कंबाइन करेंगे, 2 AgCl। सर अगर अमोनिया 4 होते तो ये 2 क्लोरीन अपने पास रख लेता, 4 होते तो 2 क्लोरीन अपने पास रख लेता। इसने अपने 6 पूरे करने ही करने हैं। बड़ा गंदा बंदा है, सेल्फिश बंदा है ये। 6 अपने अंदर पूरे रखता है। क्यों? ये वर्नर अंकल ने बात करी थी। ठीक है? वर्नर अंकल ने जो अपनी स्टडीज करी उसके अंदर अंकल ने बताया, कहते कि अगर मैं 6 कंपाउंड नहीं रखता तो आपकी आंटी मुझे डांटती है। क्लियर? ठीक है? ये तो सबको ही पता है कि इतिहास गवाह है कि जो जोरू के गुलाम तो फिर सारे ही रहे हैं। ये कोबाल्ट तो फिर क्या चीज थी? तो कोबाल्ट कहते आंटी डांटती है तो 6 कंपाउंड रखने जरूरी हैं। तो 6 इसने मॉलिक्यूल अंदर सेकेंडरी वैलेंसी में रखने हैं, बाकी सब बाहर फेंक डालेगा।
ये प्रेसिपिटेशन स्टडीज की कहानी है। किरण बताओ, यहाँ तक समझ आया? यस सर। हाँ जी किरण जी। यस सर। ठीक, क्लियर हुआ सारा कंसेप्ट? हाँ जी। ठीक। कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, इसने अलग अलग ना मॉलिक्यूल्स की, जैसे कंडक्टेंस में देखा, जैसे इसमें देखो ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल्स आए। अब जब तीन मॉलिक्यूल्स आए हैं साथ में, चलो रेजिड्यू तो सेम ही होगा, पांच पांच मॉलिक्यूल, आठ आठ जो भी हैं, तो तीन मॉलिक्यूल है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा कंडक्शन होगी। इसने ये देखा भी कई कई मॉलिक्यूल में कंडक्शन ज्यादा हो रही थी, कईयों में कम हो रही थी, कईयों की इसने आइसोमर्स बना बना के देखे और देखी स्ट्रक्चर्स। तो ये एक कंक्लूजन पे आ गिरा। इसके पॉस्टुलेट्स पिछले वाले में क्वेश्चन आए ना आए, इनमें आए। और इनमें ये महंगी महंगी डायग्राम्स ये रही, जो आपको लग रही है महंगी, हैं बड़ी सस्ती, बड़ी सस्ती, 10-10 रुपए की है मसा। ठीक है। तो अगेन वर्नर की कहानी, वर्नर अंकल ने, ठीक है, आपके पास तीन तरह की स्टडीज करी, प्रेसिपिटेशन स्टडीज, कंडक्टेंस मेजरमेंट्स एंड आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। तो हुआ क्या कि प्रेसिपिटेशन स्टडीज की बात करी, इसमें वर्नर कहता है कि जब मैं कोबाल्ट के साथ अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को रखता हूँ, CuNH3 6 और Cl3 को रखता हूँ, साथ में AgNO3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मैं 6 बंदे अपने पास रखूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। यहाँ पे 6 अमोनिया था, 3 Cl है, तो Ag तीनों Cl के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, 3 AgCl बन जाएंगे। वही 5 थे, यहाँ 3 है, तो 6 अपने पास रखेगा, दो, ठीक है, 2 Cl। क्लियर? वर्नर का ना दोस्त आएगा आगे जाके, बोलेगा भी आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, बट बाद में फेल हो जाता है। ठीक है ना? तो वर्नर बेसिकली यही कहानी है कि आप इसको याद करने का एक, चलो जोक्स अपार्ट, एक इजी मेथड है कि आंटी ने बोला है कि 6 भाई, कोबाल्ट को बोला है कि 6 बंदे तूने अपने पास रखने हैं, तो 6 बंदे अपने पास रखेगा, बाकी सब बाहर निकाल देगा। ये प्रेसिपिटेशन में था। कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, उसने कंडक्टेंस देखी, कई मॉलिक्यूल्स की कंडक्शन ज्यादा थी, जिसमें ज्यादा थी उनमें आयन ज्यादा थे, जिसमें कम थी उसमें कम थे, और कुछ काम नहीं है। अलग अलग किसने आइसोमर्स बनाए, फिर देखा, देखा क्या काम का ये आने वाला है, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिनमें से क्वेश्चन दिखता है। ऊपर वाला चलो बताने के लिए है कि किसमें कैसे कैसे क्या क्या आयंस दिखते जाएंगे, है ना? कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगी और ये आयनाइजेबल होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है और ये नॉन आयनाइजेबल होगी। इसका क्या मतलब है? सर जो ये अंदर कम भैया बैठे हैं ना, ये बाहर नहीं निकल सकते, जब इन्हें AgCl या AgNO3 पुट करोगे ये बाहर निकल आएंगे, बिल्कुल सर। प्रेसिपिटेशन में अंकल ने बोला था जो बाहर वाले हैं ये बाहर निकल आएंगे, देखो 3 AgCl ये वाला सेम रहता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी रिमूव नहीं होती। ये आपके पास प्राइमरी वैलेंसी है, ये वाली सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 43, नीट 2020, नहीं 2019, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिखा, कहते कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करती है और कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर को। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी करेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी करेगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक ओ है सर, भाई चलो तो ये। कंप्यूटर साइंस करनी है, मैं याद रह जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी, ओ भाई कंप्यूटर साइंस करनी है, याद रह जाएगा। क्लियर? तो अगर आप देखें कि पहला पॉइंट वर्नर अंकल कहते हैं कि दो तरह की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी, सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी बाहर वाली है, ये आयनाइजेबल हो जाएगी, बट सेकेंडरी आयनाइजेबल नहीं है सर जी, नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, दोबारा फिर आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं वैसे अभी अभी आपको ना समझा देता हूँ, ताकि कुछ भी पॉइंट से प्रॉब्लम आए तो आप बताएंगे। एवरी मेटल हैज फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। ये ना जब PDF बनती है तो वो हमारे जो मुर्गे हैं वो सुस्त हैं काम करने वाले। ठीक है, कुछ लगे तो मेरे को बता देना कि पेज नंबर ये ब्लर्ड है एंड ऑल। ठीक है, वैसे मैं बीच बीच में बता देता हूँ।
एवरी वैलेंसी हैज फिक्स नंबर, सॉरी एवरी मेटल हैज फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोबाल्ट का 6 है। आई थिंक किरण ये पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है जैसे कोबाल्ट का फिक्स है, बात करी है अभी भी प्रेसिपिटेशन स्टडी में। ठीक है, कोबाल्ट भैया ने 6 एटम से अलावा, ठीक है, उन्होंने बाहर, ठीक है, जो प्रेजेंट थे वो फेंक दिए थे, अंदर 6 फिक्स रखे हैं। 6 थे, 3 के 3 बाहर, 3 AgCl। 5 हैं तो सर 3 में से 2 बार आएंगे, 2 AgCl। आंटी ने बोला है कि 6 अंदर रखने हैं। आंटी कौन सी थी? वर्नर के दीदी थी। दूसरा पॉइंट समझ आया? अगला, मेटल टेंड टू सेटिस्फाई both primary as well as secondary valencies. Primary valencies are satisfied by negative ions. Secondary valencies either satisfied by negative ions or neutral atoms. बिल्कुल। कहते हैं कि एक मेटल होता है, उसने दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होंगी और सेकेंडरी नेगेटिव्स और न्यूट्रल आयन दोनों से हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या मतलब है आगे जाके समझ आएंगी। The secondary valencies are directed toward the position in space to the definite geometry of coordination compound. बिल्कुल, secondary valencies जो होंगी, जो मॉलिक्यूल के अंदर हैं, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री ओरिएंट करेंगी, वो आगे जाके अपन समझनी है। ठीक है, फटाफट पहले 4 के 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो किरण, क्या मेरे को आप चारों के चारों पॉइंट्स बता सकते हो? सर सर ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। हेलो हाँ हाँ, क्या किरण बोल सर। रहे हो? मेरे को चारों हाँ पॉइंट्स जी फटाफट सर। बता दो। पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, उल्ट पुल्ट हो जाए चल जाएंगे। सर पोस्टुलेट तो दसना कि स्टार्टिंग तो। किरण, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰੀਨ हाँ ਦੇ जी, ਨਾਲ बिल्कुल ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ। सही है कि आदि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रखेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूजा, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 AgCl ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੌਰੀ, हाँ, ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੀ। ਕਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਨਾइजेबल ऑक्सीडेशन हैगी, ये सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं हैगी, ਨਹੀਂ। है ना? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ क्या ਕਿਹਾ बात ਅੱਗੇ है, हाँ, ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ। नेगेटिव ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲੱਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਓਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਬਿਲकुल ਇਹਦਾ बिल्कुल ਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੀ। ਪੁੱਤਰ, OPCS। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, OPCS। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਓਕੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ, 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਬਾਲਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ 6 ਅਮੋਨੀਆ, 1 2 3 4 5 6 सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 ਦੇ 6 ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 6 ਦੀ 6 ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰ 6 ਦੇ 6 ਸੀਗੇ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ 1 2 3 4 5 6, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਆ 1 ਆ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਆ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ 3D ਫਾਰਮ ਚ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਲਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਬਾਲਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਸੀਗੇ, 3 Cl ਸੀਗੇ, AgNO3 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲੱਗ,
ਤੇ 3 Cl ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 Cl Ag ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ 3 AgCl ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ, एंटिटी। ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ। ਤਾਂ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾइम ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ PDF ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। प्राइमरी की, आ रहा, देखो कोऑर्डिनेशन सर एंटिटी स्टार्टिंग काउंटर आयन। लिखे थे डिफरेंस लिखे हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ आ रहे है ना। चल, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਦਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ AgNO3। ਅੱਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਣੇ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ 6 ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 3 ਦੇ 3 ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਹੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਤਾਂ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 5 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 ਕਲੋਰੀਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਐ। 2 ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 2 ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਐ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਮੋਨੀਆ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ Cl ਆਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੇਕਰ 4 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 4 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਇੱਕ Cl ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ 3 ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझ आई? सर डायग्राम ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? डायग्राम ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ 5 ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਰੱਖੂਗਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਕਲੋਰੀਨ, ਸਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਮੋਨੀਆ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਮੋਨੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੋਰੀਨ, ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੋਰੀਨ। ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਡਾਟਡ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਡਬਲ। clear? It satisfies the chloride ion has dual character. It satisfies both secondary as well as primary valency. ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ किरण? हाँ जी सर। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ 4 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਵਾਲੇ, 1 ਅਮੋਨੀਆ, 2 ਅਮੋਨੀਆ, 3 ਅਮੋਨੀਆ, 4 ਅਮੋਨੀਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਡਬਲ ਰੋਲ, ਆ ਵੀ ਡਬਲ ਰੋਲ, है ना। आ क्लोरीन चलो कला सिंगल रोल वाला है। जेकर तीनों होंगे, तीनों क्लोरीन ही 1 2 3, 3 अमोनीया स्ट्रेट आ गए, 3 क्लोरीन सीगे। सर सिंगल वाले भी ना, डॉटेड वाले भी ना डबल रोल शो करनगे। क्लियर हुई गल? ये दसो, वर्नर दी थ्योरी समझ आई? आ स्ट्रक्चर सौखियां सीगियां, मुश्किल तो नहीं लगियां? हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लगियां, जमा ही सौखियां सी। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਘਟੀ ਜਾਣਗੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ 6, ਹੈ ਨਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਓ। PtCl4.6NH3 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਮੋਨੀਆ, 4 ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ,
होना की है 4 काउंटर आयन एक प्राइमरी, टोटल किन्ने आ गए 4 ਤੇ 1 5। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 5 NH3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ Cl ਰੱਖ ਲੂਗਾ, ਤਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, 3 ਤੇ 1 4, 4 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਦੋ ਹੀ ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 2 3 ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 1 2, ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। नो आयनाइजेशन जीरो, नो आयनाइजेशन वाला कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। K2PtCl6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਗੇਨ ਪਲੈਟੀਨਮ 6 ਦੇ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, 2 K2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 2, 1 ਤੇ 2 3, 3 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਨ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ ਸਰੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਹਨਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਸਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਐਨਾਇਨਿਕ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਸਰ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਸਰ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਐਂਡ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ